हाँ चलो, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 10 सम संख्याओं का जोड़ बताना है। क्या? प्रथम 10 सम संख्याओं का जोड़। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो 2 तरीका बताए थे तुमको। तो पहला तरीका चलो बनाओ। क्या करना है? पहला, या तो अगर 20 का मानते हैं तो क्या लेंगे? सर ऐड करेंगे 20 प्लस 2। तो 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा 20 का नंबर निकल गया। और ये नंबर टोटल क्या गो है? 10 तो 10 से गुना कर दिए। क्या कर दिए? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कॉमन, क्या बोले? कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक। और 1 से 10 तक का जोड़ क्या हो जाएगा? 10 गुना 11 बाय 2 इंटू 2। तो ये 2 कट गया, क्या बच गया? तो 10 गुना 110, उससे भी आ जाएगा मेरा 110। ठीक है, तो ये प्रथम 10 सम संख्याओं का जोड़ क्या हो गया? सम संख्याओं का जोड़। क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या पूछ रहा है? उसको कुछ अलग रूप में पूछ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला वही, एक ही फॉर्मूला से कई सारा क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि विषम संख्या को जोड़ बताओ। क्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ना। चलो देखो 1, फिर 1 प्लस अगला विषम संख्या क्या है? 3। 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर अगला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। चलो देखो इसे, और 1 को 1 प्लस 3 4 हो गया ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो गया ना। देखो तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस कितना हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया? कुछ देखने में समझ में आ रहा है? अगर 2 को संख्या था, कितना संख्या 2 का था, आंसर क्या आया? 2 का स्क्वायर। क्या आ गया? 2 का स्क्वायर। संख्या 3 को था तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 का। स्क्वायर। संख्या 4 को है तो 4 का स्क्वायर। अब संख्या बोलेगा 1 था तो वहाँ पे 2 का पावर से 0 बोलते हैं। अच्छा 1 का पावर, सॉरी 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। समझा गया? तो विषम संख्या जितना रहेगा खाली स्क्वायर पूछ कर देना है। क्या करना है? आपको जैसे क्वेश्चन है किताब में कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। प्रथम 10 विषम संख्याओं, कितना है विषम संख्या? 10 गो है। यहाँ अगर यहाँ पे 4 गो था, 4 का स्क्वायर, तो 10 गो गया तो कितना हो जाएगा आंसर? 10 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 12 विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। मतलब 12 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? 12 का स्क्वायर। बस 12 गुना 12 निकाल लेना है। 12 गुना 12 144 आता है, तो मेरा 144 क्या आ गया? इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गया? सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या का निकालने आ गया, विषम संख्या भी सीख गए। तो हम लोग एक फॉर्मूला से क्या बहुत सारे क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, चलो तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप 2। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बोलेंगे किसी 2 संख्याओं का जोड़। क्या है? कोई 2 संख्या उसका जोड़ दिया हुआ, तो संख्या हमको पता नहीं है, तो एक संख्या x मान ली और दूसरा y, उसका जोड़ 40 है। कितना है? किसी 2 संख्याओं का जोड़ 40 है और उनका अंतर क्या है? उनका अंतर मान लेते हैं कुछ, उसका जो अंतर है 8 है। कितना है? 8। उन दोनों घटाने से कितना आता है? 8 आता है, और जोड़ने से 40 आता है। तो बताओ वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या? तो क्या करेंगे? पहले इस तरह लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा? x और x कितना हो गया? 2x। x और x 2x। अब प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, प्लस y माइनस y। तो इधर क्या बच गया? 40 प्लस 8 कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। तो हमको तो x का वैल्यू चाहिए, 2x चाहिए नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48 बाय 2। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में 4 बार में, तो एक संख्या कितना हो गया? 24 हो गया। तब अब दूसरा y कैसे निकालेंगे? x का पता चल गया ना। तो हम क्या जानते हैं? x प्लस वाई बराबर 40 है ना। एक संख्या तो पता चल गया हमका कि ये 24 है, तो हमको y जानना है ना। तो क्या चला जाएगा? 24 उधर चला जाएगा ना।
तो y बराबर क्या हो गया, 40 में 24 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझा गया। तो उसी तरह कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वहाँ फिर बोलेगा दो संख्याओं का जोड़, क्वेश्चन लिखा रहेगा दो संख्याओं का जोड़, कुछ भी मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, ठीक है, और उनका अंतर 10 मान लिए, क्या मान लिए, तो बताओ वो दोनों संख्या क्या है, वो दोनों संख्या क्या है, बनाओ तुम भी इसी तरह। तो वो दोनों संख्या क्या है, तो क्या बोले, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये दोनों जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और x 2x हो गया, क्यों, हम क्या पहले ही पढ़ा है, x सिर्फ x सा जुटेगा, तो x और x कितना है, 2x, ये दोनों कट गया, कितना हो गया इधर, 60 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x बराबर हो गया 60/2, तो 30। अब x हमको 30 आ गया, हम क्या जानते हैं, दोनों जोड़ के 50 है, एक 30 आ गया, तो अगला 20 होगा ना, क्या होगा अगला, यहाँ तो फिर यहाँ लिख के बनाएंगे कि x + y बराबर 50 है, एक हमको पता चल गया 30, y नहीं पता, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 30, तो 20, ठीक है। तो संख्या कौन कौन हो गया, 30 और 20, तो वो दोनों संख्या कौन है, 30 और 20। वो हम ऑप्शन में देख के कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 4 को रहेगा, तो 4 को एक बार जोड़ के देखना पड़ेगा, 4 को जोड़ के घटाना पड़ेगा। हम ऑप्शन देख के भी इसको निकाल सकते थे, अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे तो इस तरह बनेगा। समझा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो इस पे ज़्यादा अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3। क्या, टाइप 3। चलो, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है उसको लिखना कोशिश करें। किसी संख्या का 5वां भाग, किसी संख्या का 5वां भाग, संख्या क्या मान लेते हैं, x का 5वां भाग, तो 1/5, x गुना 1/5 भाग, किसी संख्या का 5वें भाग में 5 घटाने पर कितना, तो 5 घटा दिए, घटाने पर 5 प्राप्त होता है। क्या मिलता है आंसर, तो बोल रहा है 5। जो क्वेश्चन बोला हम उसको लिख दिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जैसे बोल रहा है उसको लिखना है, सॉल्व बाद में करेंगे। अब यहाँ देखो x × 1/5, 1 × x हो गया, तो x/5 -5 बराबर 5। इसमें अननोन कौन है, x नहीं पता, तो सबसे पहले किसको भगाते हैं, जोड़ घटाव को, किसको, तो जोड़ घटाव में कौन है, ये -5 है ना, तो सबसे पहले -5 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x/5 बराबर से पहले कौन बैठा हुआ था, 5, ये उधर जाके बैठेगा, इसके बगल में बैठेगा ना, तो +5, ठीक है। तो x/5 बराबर कितना हो गया, 5 और 5 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, x साथ क्या है, क्या रिश्ता है इसका, भागा में, तो उधर जाके गुना में, 10 × 5 = 50, तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो वो नंबर क्या था, 50, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह। किसी संख्या के 2/5 भाग, क्या बोल रहा है, कोई संख्या का, कोई संख्या नहीं पता तो x, तो किसी संख्या के 2/5, तो संख्या का 2/5, तो संख्या का 2/5 निकाल दिए, का मतलब गुना होता है, ठीक है। 2/5 भाग के, फिर इसका के बोल दिया, तो के मतलब इंटू के 1/3, क्या 1/3 का 1/4, फिर से का 1/4 15 है, क्या है 15 है, तो बराबर क्या लिख देंगे 15। अब सो बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले देखो सारा इंटू में है ना, शुरू से अंत तक क्या है सारा, तो जो कटेगा ऊपर नीचे पहले काट देंगे, क्या करेंगे,
तो कौन कौन कट रहा है देखो तो। ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट के बाहर कुछ है नो सर। नहीं है, तो मतलब टूट गया। ब्रैकेट मतलब सब इनटू में ही है, तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कौन कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। और कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो क्या बचिए, ऊपर में सब 1 ही बचा है, तो x बाय 5 2 जा 10 10 3 जा 30, कितना बचा बराबर 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू ये ऊपर कहाँ चला जाएगा 30। अब इसको गुना कैसे करते हैं, गुना ये 15 को 3 से गुना करो, कितना हो गया 45, और एक जीरो था, जीरो लगा दो 150। समझा गया। इस टाइप का बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। पुस्तक के 3 बंडल हैं। चलो कंपेयर वाला चौथा टाइप, ठीक है, टाइप 4। इसमें तुलना करना है, क्या करना है, तुलना वाला में जिससे तुलना होता है उसको x मानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखो टाइप 4 में, पुस्तक के 3 बंडल है। क्या बोला, पुस्तक का, तो 3 बंडल तो अपने मन में बना लो। ये पहला बंडल, दूसरा बंडल, ठीक है, 3 बंडल मान लेंगे, ठीक है। पुस्तक के 3 बंडल है। पहले बंडल का भार, क्या बोल रहा है, पहला जो बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलो कम है, 4 किलो। इसका तुलना हो रहा है किससे, इससे बोल रहा है कि इससे 4 किलो कम है। इसका जितना भी होगा उससे 4 किलो कम। इसका कितना है, किताब में कोई दिया है नहीं ना, तो इसका वजन को x मान लेते हैं। जिससे तुलना होता है उसको x मानते हैं। तो इससे ये 4 kg कम है, तो इसमें 4 घटा दो, x - 4, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर बोल रहा है तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 kg अधिक है। जो तीसरा भार इसका है, इससे 2 किलो अधिक है, इससे 2 किलो अधिक है। इसका x था, इसमें 2 किलो और जोड़ दो, ठीक है। तो और बोल रहा है यदि पहला और तीसरे बंडल का कुल मिलाकर भार 10 kg है। क्या बोल रहा है, पहला और तीसरा का, ठीक है, दोनों मिला कितना 10 kg, कितना 10 kg। तो दोनों का वजन जो तो हम दोनों का जोड़ देते हैं। दोनों का जोड़ कितना बोल रहा है 10 kg। तो जोड़ो दोनों का, x - 4 प्लस x + 2, दोनों जोड़ के कितना है 10 kg है, ठीक है। तो देखो खैर kg नहीं लगा, तो जो अभी यूनिट सी में लगा तो नहीं लगाएंगे। अब इसको तो ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं, ब्रैकेट टूट गया। क्या बचा x - 4, ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, प्लस से गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया तो प्लस x, और प्लस इंटू प्लस तो +2 बराबर 10। अब देखो पहले क्या बोले, लाइक टर्म लाइक के साथ जुटेगा ना, x वाला x साथ, एक x यहाँ और एक x यहाँ, कितना x हो गया 2x। तो 2x हो गया। अब देखो -4 में +2 करेंगे, -4 में +2 कितना आंसर आने वाला है, -4 में +2 जोड़ने से कितना होगा -6। -4 में -2 जोड़ने से -2 आएगा, सॉरी -4 में 2 जोड़ने से -2 होगा, कितना होगा -2। समझा गया, -2 और 2। यहाँ देखो बड़ा में छोटा घटाओ, 4 में 2 गया, कितना बचा 2, और साइन किसका बड़ा था, नेगेटिव बनाना है, इसलिए साइन क्या रहेगा नेगेटिव। समझा गया। तो अब कितना बराबर 10 kg ना, तो 2 हम अब चलो किसको भगाना है, इसको E2 भागेगा, E2 भागेगा, कौन 2 भागेगा, -2 भागेगा ना, कौन भागेगा, क्या बोलते हैं पहले प्लस माइनस को भगाते हैं। तो 2x बराबर क्या था 10, ये -2 दर्जा क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2। तो अब कितना हो गया, 2x का वैल्यू बराबर 12 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, मतलब कि इसका वजन x का वैल्यू 6, मतलब ये कितना है 6 kg। ये कितना है 6 में से 4 गया 2 kg ना, और ये कितना है 6 2 8 kg। क्या बोला था, पहला और तीसरा जोड़ेंगे 10 आएगा, पहला तीसरा जोड़ेंगे 10 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या बोला 3 बंडल है तो 3 को फिगर बना दिए। दूसरा बंडल क्या बोला, इसका वजन
दूसरा से 4 kg कम है, तो तुलना किससे हो रहा है? दूसरा से। तो दूसरा का वजन जानेंगे तब ना उससे 4 kg घटाएंगे। कुछ नहीं दिया तो मान लिया x, उससे 4 घटा दिए। इसके बारे में क्या बोला कि दूसरा से 2 किलो अधिक है, तो दूसरा जानेंगे तब ना, तो x + 2। अब बोला क्या बोला? इसको जोड़ के 10 है, तो इन दोनों को जोड़ के 10 लिख दिए। तो क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना है, आंसर मेरा आएगा ही। ठीक है, इस तरह अब अगला बनाते हैं। इस टाइप का ज़्यादा आता है कि इसका इतना है, उसका 2/5 है, इसका 3/5 है। ये क्वेश्चन बोलूँगा हर जगह दिखेगा। एरिया बनाएंगे तो भी वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो राजेश का भार राम के भार से 5 kg कम है। कौन है? राजेश। कौन है? राजेश। किससे है तुलना हो रहा है? राम से। राजेश और राम है, तो वो चलो, तो राजेश का भार राम के भार से 5 kg कम है। राम से 5 kg, किससे तुलना हो रहा है? राम से कम है 5 kg, तो किसको x मानेंगे? राजेश। राम से तुलना हो रहा है, राम से 5 kg कम है ना, तो राम का जितना होगा उससे 5 घटाएंगे ना, तो राम को क्या मान देंगे? इसका वजन x मानेंगे। तो राजेश का 5 kg कम क्या लिखाएगा? x - 5। और आगे फिर पढ़ते हैं। तथा नेहा का भार राम के भार से 3 kg अधिक है। नेहा है। कौन है? ये बोल रही है कि राम से कितना अधिक है? राम से 3 kg अधिक है। राम से, तो नेहा का भार क्या हो जाएगा? राम का जो भी हो उससे 3 kg अधिक, 3 जोड़ दो। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला हम लोग कर दिए। अब क्या बोलता है? यदि तीनों का कुल भार 103 kg है, तीनों का कुल भार मतलब तीनों का जोड़ के कितना है? 100, तो तीनों का जोड़ दो। क्या कर रही है? तीनों का, तो जोड़ो x। अच्छा, जोड़ने का चलो तरीके से जोड़ना चाहिए। ये इसका वजन, इसका वजन और नेहा का वजन, तीनों का वजन क्या करना है? जोड़ना। तो बीच में क्या दो? जोड़ दो। तो भले इससे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन गलती नहीं होता है। चलो, जो जोड़ने वाला जोड़ दिए हैं। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, ब्रैकेट टूट गया। x - 5, यहाँ प्लस से गुना कर जाएंगे प्लस, यहाँ भी प्लस से गुना हो जाएगा, तो x + 3। ठीक है, तीनों को जोड़ कितना बोल रहा है? 103 kg। कितना है जोड़ के? अब चलो, तो तीनों को जोड़ो, कितना x हो गया? देखो तो यहाँ पे कितना x है, तो क्या लिखा जाएगा? 3x। चलो देखो, -5 में 3 जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा? -2। बड़ा में छोटा घटाओ, 5 में 3 गया 2, किसका साइन बड़ा था? नेगेटिव वाला ना, तो नेगेटिव बराबर 103। अब देखो कौन भागेगा इधर उधर? -2, तो क्या लिखेंगे? 3x बराबर, पहले कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? 103, माइनस है उधर जाके प्लस, तो कितना हो गया इधर? 3x बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105/3। इसको काटो, 3 3 × 9, 3 5 × 15, तो कितना हो गया? 35। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया? 35 kg। कितना हो गया इसका? अब जिसका वजन पूछता कि नेहा का वजन बताओ। नेहा का तो कितना हो? नेहा का वजन तो कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 35 + 3 कितना हो जाएगा? तो 38। राजेश का पूछ देता तो सर राजेश का हो जाता सर 30 कितना हो जाता? 30 हो जाता। समझा गया? तो किताब जो बोलेगा वही करेंगे, जो बोलेगा हम करते जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। समझा गया? तो एक परीक्षा वाला बना लेते हैं लास्ट, तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। चलो, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। चलो, कौन किससे अधिक प्राप्त किया? फिर सुनो, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। किससे तुलना हो रहा है? भावना से। भावना से तुलना कर रहे हैं, भावना से अधिक नंबर आया है। किससे आया है? तो पहले भावना का नंबर जानेंगे तब ना उससे अधिक जोड़ेंगे। तो भावना, ठीक है, भावना क्या मान लेंगे? x। और कौन था इधर? राजेश। कौन है? राजेश।
तो भावना का x है, इससे 10 अधिक लाया है ना ये, कितना हो जाएगा? X plus 10. 10। चलो यहाँ तक पढ़ गई, समझ आया? 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईसा, एक और लड़की है, कौन है? ईशा। ठीक है, चलो आगे। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। भावना से 5 नंबर कम लाई है। ईसा कितना लाई है भावना से? 5 number. भावना कितना था? x, उससे 5 कम क्या हो जाएगा? x माइनस। 5. चलो इतना तो हो गया। यदि तीनों के कुल प्राप्त अंक 170 है, तीनों का कितना है जोड़ के? 170. तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे ना। तीनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो चलो तीनों का ऐड करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। 3x minus 5. चलो तीनों का जोड़ कितना है? 107 था ना। कितना था? 107 था। क्वेश्चन कितना था? 170 है। कितना है? 170. 170। चलो जोड़ो। x x x कितना x हो गया? 3x. 3x। यहाँ देखो 10 में 5 गया, कितना बचा? 5. प्लस 5 ना, बराबर कितना? 170. 170। चलो कौन भागेगा? प्लस 5 ना, उधर जाके माइनस कितना हो गया? 165। इधर कितना बचा? 3x। x बराबर क्या हो जाएगा? 55. समझा गया? Yes sir. कितना कट के? 3 5 जा। किसका वजन निकला? ये x किसका वजन था? भावना 55 है। कितना? 55 नंबर मिला भावना को। राजेश कितना नंबर मिला होगा? 65। इसको 50 ना, 50 सर. हाँ. कितना मिला होगा? 50. 50। तो तीनों का नंबर हो गया। तो इस टाइप का हम लोग हो गया। चलो अब टाइप 5 क्या पढ़ेंगे? टाइप 5 पढ़ेंगे। ये तुलना वाला था ना, जिससे कंपेयर होता है उसी को x मानना है। समझा गया? अब टाइप 5 पढ़ते हैं। चलो, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। कितना है? 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया जाता है। टोटल दूध कितना है? 48 लीटर। ठीक है, जो पहला फैमिली था वो कितना दूध लिया? 5/8 भाग। इसका 5/8। तो पहला जो फैमिली है वो कितना ले जाएगा? इसका 5/8 भाग। 5/8। ठीक है, चलो तो कितना ले लिया दूध? 30 ले लिया सर. 5 कम 5 5 75। तो पहला आदमी था, 48 में से कितना ले लिया? 30 लीटर ले लिया। तो बचा कितना उसके पास? 18 लीटर दूध बचा ना। चलो 18 लीटर बचा। कितना बचा है अभी? 18 लीटर दूध बचा है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। जो दूसरा फैमिली था, ठीक है, दूसरा, वो 3 लीटर लिया। कितना लिया? 3 लीटर. पहले अब कितना बचा दूध? 3 लीटर ले लिया ये, 15. तो कितना बचा? 15 लीटर दूध बचा ना। अब तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष दूध, जो बचा हुआ दूध है, क्या दूध वाला तो पानी मिलाएगा ही। हाँ. क्या करता है? दूध घट गया तो पानी मिला, जितना घटेगा उतना पानी। मिला दे. तो बोल रहा है कि अब उसको दूध देना है 20 kg। कितना देना है? 20 kg. और उसके पास है कितना? 15 kg। तो क्या करेगा वो? 5 kg. 5 kg पानी मिलाएगा ना। कितना मिलाएगा? 5 तो पूछ रहा है कि हमको 20 kg बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो 5 लीटर, सॉरी kg बोल रहे हैं, 5 लीटर। लीटर. तो 5 लीटर इसमें क्या करना पड़ेगा? पानी मिला दे. मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह टंकी वाला है। चलो अगला है कि एक टंकी तो ये क्या बनेगा? स्टेप बाय स्टेप बनेगा नहीं क्वेश्चन। एक के बार गुना भाग करके नहीं बनेगा, कि जैसे जैसे बोल रहा है हमको सोचना पड़ेगा ना। एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है। टंकी में कितना आता है? 45 लीटर. चलो, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। क्या बोल रहा है? 45. और टंकी है तो मन में टंकी बना लो। क्या करो? टंकी. इसमें 45 लीटर पानी अटता है। इसमें बोल रहा है टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। 3 मतलब कि पूरा टंकी को और 5 भाग में बांट दें। कितना? 5 भाग में। तो 3 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 3 भाग. यहाँ तक वो भरा हुआ है। चलो सब
तो 45 लीटर है, 3/5 भरा हुआ, मतलब 45 का 3/5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 नामा 45, तो 27 लीटर भरा हुआ है पानी। 27 लीटर मतलब ये 27 लीटर भरा हुआ है पानी। चलो क्या क्वेश्चन पूछ रहा आगे। इसमें 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, 45 इतना भरा हुआ था, 5 लीटर हम लोग यूज कर लिए, तो बचा कितना? 27 लीटर भरा हुआ है ना, 5 लीटर क्या किए? खाली कर दिए, इसको यूज कर लिए। कितना बचा पानी इसमें? 22 लीटर बचा ना। कितना बचा? चलो देखो, इस टंकी में और कितना पानी डाला जाए कि यह फिर पूरा भर जाए? मतलब कि 45 लीटर बचा हुआ है, हमको भर के कितना करना है? 45 को लाना है ना, मतलब 22 लीटर पानी बचा हुआ है इसमें। अब हमको टंकी क्या करना है? पूरा भरना है। क्या करना है? तो पूरा भरेंगे, 45 लीटर हो जाएगा ना। तो पूछ रहा और कितना मिला है? और कितना मिला है? नहीं पता तो x मान लिए। कितना मिला है तो इसे घटा देंगे, क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? 45 में घट जाएगा ना 22, कितना आ जाएगा? 23 लीटर। कितना हो जाएगा? तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 23 लीटर। समझ आ गया? तो ये सब स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अगला दूसरा टीवी अलग टाइप का है, ठीक है। अगला देखते हैं, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितना कमरा है? 26 है, ठीक है। रूम, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कितना? टोटल 26 में प्रत्येक में कितना लगा है? 4 को पौधा। तो कितना पौधा हो गया सब मिला के? 26 गुना 4 ना पौधा, कितना हो गया? यदि एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे में 2 कप पानी, तो पौधा इतना हो गया। एक पौधा में 2 कप, तो कितना कप पानी? तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे ना। तो बोला कुल कितने कप पानी लगेगा? तो जो भी है 26 गुना 4 गुना 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखो, एक पार्क में 14 पंक्ति है। कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। मान लो 14 पंक्ति है, 1 से 14 तक है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कार है। इस पंक्ति में कितना गाड़ खड़ी है? 420। तो इसमें भी 420 होगा ना। कितना होगा? इसमें भी 420 होगा, इसमें भी 420 होगा। तो पूछ रहा है पार्क में कुल कितने कारें हैं? कुल कितना कार है? 420 420 420 कितना? टोटल 14 तक है ना। क्या कर देंगे? 420 को 14 से गुना कर देंगे ना, 14 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? चलो तो इस टाइप का ही बन जाएगा। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बना है तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। एक संख्या को जब 3 गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग, देखो, एक संख्या को जब 3 गुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है। वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे? जिसका स्क्वायर होता है, मतलब जिसका स्क्वायर, इसका रूट हो, जैसे कि 4, ये स्क्वायर नंबर है क्योंकि किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है ना। फिर अगला क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 क्या है? स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 16 25 ये वर्ग संख्या है। क्या है? ये सब वर्ग संख्या है। ये सब क्या है? समझा गया? तो क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक संख्या को जब तिगुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाता है। कोई संख्या हमको नहीं पता x लिए, उसको 3 गुना किए तब जाके वो क्या बना? एक वर्ग संख्या बना, तब जाके वो एक वर्ग संख्या बना। तो और जब उसे भाग देते हैं, क्या करते हैं उसका? भाग देते हैं। जब एक संख्या को 3 गुना करते हैं तो वर्ग संख्या हो जाता है, और जब उसे भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाता है। तो भाग देना मतलब किससे भाग देना है? वह मतलब 3 से ही भाग दे रहा है, ठीक है। वो x को फिर क्या कर रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं,
तो भी क्या हो जा रहा है, वह एक वर्ग संख्या हो जाता है। तो वह संख्या क्या हो सकती है, वह संख्या क्या हो सकती है। इसको जो जवाब देना है ये ऑप्शन देख के देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा हम खोज सकते हैं, इस तरह करके हम लोग बहुत सारा, हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अंदर खोजना पड़ेगा हमको। एक ऑप्शन है 24, 18, 27 और 12। ठीक है, 24, 28, 27 और 12। इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो कौन आंसर होगा, तो देखो तो इस तरह हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। वर्ग हम तुमको क्या बताया हमेशा, प्राइम फैक्टराइजेशन बोले थे ना। तो 3 का किसको ज़रूरत है, 3 किसको हटाने का ज़रूरत है, 3 का हमको किसको ज़रूरत है, 3 को हटाने का। तो जैसे 24 का हम फैक्टराइज करते हैं, क्या करेंगे, चलो देखो 24 को अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले बोला 3 से, तो फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 से 12, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो देखो यहाँ 2 को 2 है, इसको हमको ये बनाने के लिए देखो, तो प्राइम नंबर बनाने के लिए हमको कितना, 2 से और 3 दोनों से गुना पड़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम खाली बोल रहा है कि 3 से गुना करना पड़े, तो ये ला तो नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको एक स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कितना, क्या कहते 2 का जोड़ा देखो लग गया है ना। देखो ये दोनों सिंगल सिंगल, ये दोनों जोड़ा में रहता तब ना बनता। तो ये तो 24 नहीं चलेगा। चलो 18 को चेक करते हैं। 18 को 2 से, 2 नम्मा, 3 तिया। देखो इसका जोड़ा है 2 अकेला है। हमको अगर बोलता है इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या गुना करें, तब 2 से गुना करने पड़ते। क्वेश्चन आता है ना कि 18 को क्या किससे गुना कर दें कि स्क्वायर नंबर बन जाए। खाली 2 अकेला है ना, इसको 2 से गुना करना है, लेकिन हमको बोल रहा है 3 से, ये भी ऑप्शन नहीं। 27 को देखो, 3 नंबर 27, 3 तिया 9। देखो 3 का जोड़ा है, 3 अकेला है, 3। तो या तो हम स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसको 3 से गुना करो या 3 को हटा दो। तो वही ना बोल रहा है, किसको 3 से गुना कर दें, अगर इसको 3 से गुना कर स्क्वायर नंबर बन जाएगा ना, या ये 3 को हटा देंगे तब जाके तभी एक स्क्वायर नंबर हुआ। तो मतलब आंसर क्या होगा, 27। समझा गया, आंसर क्या होगा 27। तो चलो इस तरह लगभग हम लोग को समझा गया इसको। चलो धन्यवाद।